नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आईपा के मंच पर आज मौजूद हैं आफ्ताब आलम साहब, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी दावेदार हैं। सर, कब की आपकी राजनीति रही है अभी तक? 2007 से मैं यूथ कांग्रेस से राजनीति की पारी को स्टार्ट किया और सक्रिय राजनीति में हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई में भागीदारी लेता रहा हूं और जनता की जन समस्याओं के लिए लड़ता रहा हूं। कांग्रेस की विचारधारा को देखकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं किसी दल में विश्वास नहीं रखता हूं। कांग्रेस का अगर इतिहास देखा जाए तो जंग आज़ादी से लेकर अब तक देश निर्माण में जो उसने योगदान दिया है, उससे बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती। अच्छा, देश में जो राजनीति का प्रचलन चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इसमें 32 सालों से देखिए, उत्तर प्रदेश की बात मैं बताऊंगा कि यहाँ जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर तीनों दलों ने मिलकर जनता को बेचने का काम किया है। किसी ने जात के नाम पे बेचा, किसी ने सांप्रदायिकता के आधार पे बेचा है और उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का कार्य किया है। 32 सालों से हम उत्तर प्रदेश में नहीं हैं और इस बार आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संदेश दिया है गांधीवादी विचारधारा का, गांधी जी समानता की अधिकार की बात करते थे और आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी ने जो 40% महिलाओं को आरक्षण देकर उस विचारधारा को कायम किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। अच्छा, क्या बदलाव चाहते हैं आप? संतुष्ट नहीं है जैसे आपने बताया, तो क्या बदलाव चाहते हैं? कैसे क्या होगा बदलाव? देखिए, आज जन समस्या पे चर्चा नहीं हो रही है। युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। नौजवान हमारा भटक रहा है। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, रोज़गार दे नहीं रहे। हम मानते हैं कि सबको आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो रिक्त पद है सरकारी नौकरियां में देख रहे हैं आज 8-8 प्रकरण चल रहा है, जिस नौजवान एकदम हताश और नर्वस है। ये बहुत भयानक स्थिति है जो एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हमारा ये सवाल था, आप राजनीति से प्रचलन चल रही, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या बदलाव चाहते हैं? कैसे हो? देखिए, अगर कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ने जनता के लिए कार्य किया है और इसको बखूबी हम ही लोग कर सकते हैं। ये लोग तो बस बरगलाने का काम करते हैं। अच्छा, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने लड़ा है। आप क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए, इन्होंने कभी भी जितना भी मुद्दा रहा हो, किसी मुद्दे पर ये खड़े हुए हैं तो हमको बता दीजिए। सपा को देख लीजिए, बसपा को देख लीजिए, और भी तमाम दल हैं। ये जात के नाम पे इन लोगों ने बांटा है समाज को। ये बहुत भयावह स्थिति है। अच्छा, हम चाहे लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव किसी न किसी जो है भावनात्मक मुद्दे पर लड़े जाते हैं, तो क्या करे जनता ऐसे में? जनता इस बार भावनात्मक मुद्दों पर नहीं जाएगी। वो समझ रही कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। कोरोना काल में आप देखेंगे स्वास्थ्य को लेकर कहीं कोई पार्टियां नहीं खड़ी थी। आदरणीय बहन प्रियंका जी के आदेश पर हम लोगों ने भोजन वितरण और दवा वितरण का कार्य किया, यूथ कांग्रेस के लोगों ने भी किया, तो और कोई पार्टी नहीं खड़ी थी। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास के लिए कैसे बदलाव होना चाहिए? मतलब क्या ये सर्वांगीण विकास के लिए क्या ये राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये तो हमने पहले ही कर दिया है। आज के 30-32 साल पहले हर ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी जी की देन थी कि हमने एक स्कूल का निर्माण कराया। उस शिक्षा के स्तर को इन्होंने इतना ध्वस्त कर दिया कि आज सरकारी टीचरों से राज्य सरकारें इतना काम ले रही हैं कि उन स्कूलों में ओबीसी, अति पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उस शिक्षा का स्तर तो इन राज्य सरकारों ने ध्वस्त किया है। इसमें कांग्रेस का कहीं योगदान नहीं था। कांग्रेस ने तो बहुत पहले नेहरू गांधी जी के समय से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सब पर काम किया है। हमने असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरा करने के लिए वोट देना, ऐसे में जनता वोट दे करके सरकार बदल देती है, लेकिन फिर भी जनता के जो काम होते हैं जिस भी के लिए वो वोट देती है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या करे जनता ऐसे में?
जनता इस समय उसको मालूम है कि इस बार जात धर्म के नाम पर हमको नहीं देना है, और जनता पहचान गई है कि समाज में 3-4 तरीके के नेता पाए जाते हैं, असली, नकली, फसली और शकली। वो असली नेता को चुनकर ही वोट करेगी। उसको मालूम है कि नए नेता के तौर पर हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री होंगी और उत्तर प्रदेश का विकास होगा, जो कि बड़ा राज्य रहा है। यहाँ लूटने का कार्य हुआ है, जनता इस बार हमारे साथ आ रही है। हमारा ये सवाल था, जनता वोट देती है अपने सपने पूरा करने के लिए। आप दावेदारी में हैं प्रत्याशी के, जनता के बीच में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या आप ये पूरा करेंगे? जितना हमारा मतलब है, सरकार आती है, कहती है, वादे करती है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। क्या करे जनता? जनता को मालूम है कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। हम लोगों ने अब तक जंग आज़ादी से लेकर जितना भी हमारा मैनिफेस्टो था, और जनता के बीच में आप सवाल करिए कि कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है कि नहीं करती है। उन सारे वादों को हम पूरा करते हैं, और जनता ये जानती है कि कांग्रेस ही कर सकती है, और किसी दल में वो क्षमता नहीं है, कोई नहीं कर सकता ही। क्या युवाओं को राजनीति में लाना, राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? यूथ एक ऐसा पावर है, वो हिंदुस्तान की तस्वीर, तकदीर बदल सकता है। वैचारिक तौर पे अगर युवा जुड़ता है कांग्रेस के साथ, आज तो काफ़ी लोग जुड़े हैं नौजवानों में, और हम कामयाब होंगे। ये ज़रूरी भी है कि नई प्रतिभा को चांस देना चाहिए, और नया युवा देश निर्माण में अपना योगदान देगा। आरक्षण या धार्मिक मुद्दे को लेकर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? नेता समाज के लिए होता है, किसी धर्म जाति के लिए नहीं होता है। आरक्षण पर तो हम लोग कभी कुछ नहीं कहते हैं। आरक्षण भाई जिसको एक क्या नाम है, ये स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान, और सभी अंगों को हम मजबूत करना चाहते हैं। अगर शरीर का एक अंग मजबूत हो जाता है और सारे कुछ अंग कमज़ोर हो जाएंगे तो विकलांग हो जाएगा वो शरीर। तो हमको जब ज़रूरत रहती है कि हमें शिक्षा का अधिकार पर काम करना है, इस वर्ग को इस समय ये देना है, हम किसी धर्म जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हमारा हमेशा से रहा है कि सर्वधर्म सर्व समाज के लिए हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आप लगातार जो है कांग्रेस जिसे आप दावेदार कर रहे हैं, लगातार उनके आप गुण गा रहे हैं, ये होगा वो होगा। जब थी तब क्या किया? इसके पहले भी मनमोहन सरकार में स्वर्णिम युग था कांग्रेस का। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये स्वर्णिम युग था। जितनी भी योजनाएं हैं, आज फूड बिल को आप ले लीजिए, जो राशन वितरण हो रहा है ये कांग्रेस की देन है। भूमि अधिग्रहण बिल ले लीजिए। भट्ठा परसोल में जब बहन मायावती जी ज़मीन अधिग्रहण कर रही थी तो राहुल गांधी जी ने उस पर आवाज़ उठाई और सदन में कानून लेकर आए, और उन्होंने कहा कि किसानों की अगर ज़मीन अधिग्रहण हो रही है तो उस पर 4 गुना मुआवजा मिले। आज जितनी भी अधिग्रहण ज़मीन हो रहा है वो किसी धर्म जाति एक को देखकर नहीं मिल रहा है। उसमें दलित का ज़मीन जा रहा है उसको भी 4 गुना मिल रहा है, मुस्लिम समुदाय का हो रहा है तो उसको भी मिल रहा है, चाहे ओबीसी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी वर्ग का हो। तो हमारी योजनाएं सर्वधर्म सर्व समाज के लिए रहता है और इस पर हम काम करते हैं। अच्छा, आईपा का जो मकसद है, ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो हमारा है, इसका मकसद है प्रगतिशील जो राजनीति है इसको बढ़ावा देना। लेकिन देखा जाता है कि लगातार नेता जो है जनता के बीच में जाते हैं और तमाम वादे भी करते हैं, लेकिन जो वादे रहते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, जिससे जनता हताश होती है। लेकिन फिर भी जनता जब वोट दे करके जनता सरकार भी बदल भी देती है, वो भी सरकार रह जाती है किसी न किसी उस पर करके जिता दे। लेकिन जो जनता का विकास है वो अधूरा रहता है, और नेता जो होते हैं वो जो वोट लेने के बाद दोबारा जनता के बीच में नहीं आते जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजनीति की दशा दिशा ये गिरावट समाज में बहुत भारी आई है, और जनता की भी एक कमी रही है कि वो सही नेता का चुनाव नहीं कर पाई, जात के भावनाओं में बहकर और सांप्रदायिक ताकतों के उसमें बहकावे में आकर। तो इसमें सही नेता का चुनाव नहीं हुआ। नेता अपनी गरिमा को भूल गया है कि हम किस स्तर के नेता हैं। अब विधायक जाएगा शौचालय का फीता काटेगा
तो ये शोभा नहीं देता है। नाली खड़ंजा, उसके लिए पंचायती राज एक्ट में राजीव गांधी जी ने प्रधान, ग्राम प्रधान पर जिला पंचायत को वो अधिकार दिया है। अब विधायक जाके इस स्तर का काम करेगा तो ये शोभा नहीं देता, ये बहुत भारी गिरावट है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आफ्ताब आलम, जो कि घोसी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के दावेदारी में अपना नाम दर्ज कराए हैं। मऊ से आसिफ रिजवी, आइपा।